morning students. How's you all? I hope you all are well and fit. Now, in today's lecture, we will discussing the new chapter. That is the chapter number 6, thermodynamics. Okay. तो थर्मोडायनेमिक्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम डिफरेंट फिनोमेना पढ़ेंगे. अब बात आती है कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या, क्यों हमें इसको पढ़ने की नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है कि जिसके रीजन से हम इसको केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं. तो एज आवर चैप्टर नेम इज थर्मोडायनेमिक्स. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट थर्मोडायनेमिक्स? थर्मो वर्ड, द वर्ड थर्मो मीन्स हीट. ओके, द वर्ड थर्मो का मतलब क्या है हमारे पास? इट इज अ हीट. एंड डायनेमिक्स मीन्स चेंजेस. डायनेमिक्स मीन्स डायनेमिक. इट इज अ वेरी डायनेमिक. डायनेमिक मीन्स बहुत, जिसमें चेंजेस जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस हो रहे हैं. तो हीट चेंजेस, यदि मैं सिंपल मीनिंग जाऊं चैप्टर पे, तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है? हीट चेंजेस. कि जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, ऐसे थर्मोडायनेमिक्स की दो पर्टिकुलर बिग ब्रांचेस हैं, फिजिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल थर्मोडायनेमिक्स. फिजिक्स के अंदर भी हम थर्मोडायनेमिक्स को डील करते हैं. जब हम सिस्टम पे काम करते हैं तो वहां पर हम करते हैं फिजिकल थर्मोडायनेमिक्स को. और जब हम केमिस्ट्री के अंदर बात कर रहे हैं तो केमिकल्स ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, कि जब बहुत केमिकल रिएक्शंस हैं तो ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन व्हाट आर द चेंजेस इन द हीट एनर्जी और डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी. कि अलग अलग एनर्जी के अंदर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं, और वो पूरी जो स्टडी होती है केमिस्ट्री के अंदर, दैट इज द पार्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स. सो वी कैन सिंपली से दैट कि thermodynamics is a branch of science in which we can deal with the changes of the heat energy, changes of the energy and its conversion and work done during the chemical reaction. एक chemical reaction में क्या क्या जब हो रही है, उस पर्टिकुलर टाइम में कैसे हीट चेंजेस हो रहे हैं, उसका क्या वर्क डन हो रहा है, वो सारे जो सिस्टम वो सब जो स्टडी करते हैं वो हम स्टडी करते हैं किसके अंदर? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर. तो इस चैप्टर में हमें वही करना है, हमें निकालनी है अलग अलग केमिकल रिएक्शंस की, जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं. एक छोटा सा आइडिया ले चुके हैं. हमें पता है कि अलग अलग तरह की केमिकल रिएक्शंस होती है. ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन सम केमिकल रिएक्शन हीट एनर्जी इज रिलीज. In some chemical reaction, the heat energy is utilized, the endothermic and exothermic reaction. तो यहाँ पर हम उन्हीं रिएक्शंस को लेके बहुत सारी बातें करेंगे कि कौन कौन सी होती है. हीट कैपेसिटी बात करेंगे, जो चेंजेस ड्यूरिंग द हीट एनर्जी, और कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस के अंदर चेंजेस होते हैं एनर्जी के अंदर, उन सब पर हम चैप्टर के अंदर बात करेंगे, उन चीजों को हम समझेंगे. बट बिफोर दैट वी विल मूव फर्दर इन थर्मोडायनेमिक्स. हमें इस थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स जो है, द टर्मिनोलॉजी ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, वो हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी टर्म हमें क्या इंडिकेट कर रही है, उस टर्म का मतलब क्या है. क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमें बहुत सारी जो टर्म्स है वो फिक्स्ड है. तो फर्स्ट सबसे पहले हम बात करें कि हीट एनर्जी जनरली हमारे पास मालूम है कि कुछ केमिकल रिएक्शन में जनरली जो एनर्जी रिलीज होती है वो इन द फॉर्म ऑफ, या एनर्जी जो यूटिलाइज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट. बट अदर देन हीट इट कैन बी यूटिलाइज एज अ लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सम मैकेनिकल एनर्जी, बट मेन फोकस और एम्फसाइज ऑन द हीट एनर्जी. तो व्हाट इज हीट एनर्जी? और सिंपल वी नो दैट कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन जो एनर्जी लिबरेट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट की फॉर्म में यदि कोई एनर्जी लिबरेट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हीट एनर्जी बोलते हैं. और हमेशा हीट एनर्जी को हम किससे डिनोट करेंगे? H से डिनोट करेंगे. ओके, जैसा कि हम एंथैल्पी लिखते हैं, एंड हमने पढ़ा है आयनाइजेशन एंथैल्पी. एंड व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? द एनर्जी यूटिलाइज और गिवन टू द पर्टिकुलर एलिमेंट टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन. तो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो हमने एनर्जी यूज की है वो क्या कहलाई है? हमारी एंथैल्पी, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? डेल्टा एच आई. तो एनर्जी को जहां भी हमारे पास हीट एनर्जी टर्म आएगा वहां पर एच और एनर्जी चेंजेस हो रहे होंगे, तो वहां पर हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल आयनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा एच आई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच ई. तो ऐसे ही हम इस चैप्टर में और भी एनर्जीज की बात करेंगे, लैटिस एनर्जी, डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी. तो वो सारी एनर्जी जो हम बात करेंगे हीट एनर्जी. अब जब हम थर्मोडायनेमिक्स
पढ़ रहे हैं तो हमारी केमिकल रिएक्शन जो है एक पर्टिकुलर सिस्टम में होगी। तो यहाँ हम दो वर्ड यूज करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, एक हमारा होता है सिस्टम, दूसरा होता है सराउंडिंग। तो व्हाट इज सिस्टम एंड सराउंडिंग? सिस्टम क्या है हमारा, वो पर्टिकुलर सिस्टम, वो पर्टिकुलर कंटेनर और वेसल जहां पर हमारे गैसेस के मॉलिक्यूल या हमारे पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल एक फिक्स टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर पर प्रेजेंट है फॉर द रिएक्शन, की वो कुछ ना कुछ रिएक्शन प्रोसीड हो रही है उसमें। तो वो पर्टिकुलर वेसल, कंटेनर जिसमें भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाता है। और उस पर्टिकुलर कंटेनर और असेंबली जहां से रिएक्शन प्रोसीड हो रही है वो तो सिस्टम कहलाया। इसके बाहर के अलावा जितना भी हमारे पास आउटर स्पेस प्रेजेंट है वो सारा का सारा हमारा को क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। इट मीन्स हम इस पूरे चैप्टर के अंदर दो टर्म से बात करेंगे, सिस्टम एंड सराउंडिंग। दो टर्म हमारे पास आएंगे कि सिस्टम और सराउंडिंग। तो क्या है सिस्टम और क्या है सराउंडिंग? सिस्टम जहां पर रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, वो कंटेनर, बीकर कुछ भी बोल सकते हैं, या एनवायरमेंट का वो पर्टिकुलर प्लेस जहां पर कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रही है वो तो कहलाएगा सिस्टम। और उस पर्टिकुलर प्लेस के बाहर के जितना भी पॉइंट है वो क्या कहलाता है, सराउंडिंग कहलाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने एक बीकर लिया है और बीकर के अंदर कोई रिएक्शन करा रही है, तो बीकर हमारा क्या हो गया, सिस्टम, और उसके आउटर स्पेस जो भी है वो हमारा क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। ये सिस्टम और सराउंडिंग कैन बी सेपरेटेड, ये क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं बाय द रियल एंड इमेजिनरी स्पेस। कई बार तो एक्चुअली हमारे को इसमें क्या होंगी, कुछ बाउंड्रीज रियल में होंगी और कई बार क्या होंगी, हमारे को कोई बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री होगी, हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हाँ देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन द सराउंडिंग एंड सिस्टम। तो इमेजिनरी बाउंड्री है क्योंकि हमने उनको दो पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट में यदि कोई रिएक्शन हो रही है तो हम उसके बीच में ओपन स्पेस में हो रही है, तो वो जहां हो रही है रिएक्शन, जैसे कोल बर्न हो रहा है, तो कोल बर्न जिस प्लेस पे हो गया वो तो हो गया हमारा सिस्टम, और उसके चारों तरफ की जो है वो हो गया इसका सराउंडिंग। तो वहां हमारे को कोई फिक्स बाउंड्री विजिबल नहीं हो रही, लेकिन हम उसके बीच में एक बाउंड्री को डिस्टिंग्विश करेंगे, वो कहलाएगी हमारी इमेजिनरी बाउंड्री। और जैसे मैंने अभी आपको बताया जो बीकर है, बीकर के अंदर कोई रिएक्शन हो रही है, हमने लैब में की है, तो बीकर हमारा एक तरह से क्या हो गया, वो एक बाउंड्री हो गई। तो सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑलवेज बी सेपरेटेड बाय सम बाउंड्रीज। अब ये जो बाउंड्रीज जो है, उन बाउंड्रीज के बेसिस पे हमारे सिस्टम क्या है, तीन तरह के हो सकते हैं। पहला सिस्टम होता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम, सेकंड क्लोज सिस्टम एंड थर्ड ओपन सिस्टम। नाउ क्या है आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम? और अकॉर्डिंग टू द बाउंड्री, हमारी तीन तरह की हम बाउंड्री इस थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर लेके चलेंगे। कौन कौन से तीन तरह की बाउंड्री हम लेंगे? एक हम लेंगे रिजिड, पहली जो बाउंड्री होगी वो हमारी कौन सी होगी, रिजिड वॉल या रिजिड बाउंड्री, या हम बात कर सकते हैं, ठीक है, पहली हम बात करेंगे रिजिड, सेकेंड हम बात करेंगे एडियाबैटिक वॉल, एडियाबैटिक वॉल। तो सेकंड तरह की जो बाउंड्री होती है दैट इज एडियाबैटिक, एंड थर्ड जो है हमारे पास जो हम बात करते हैं दैट इज अ डायथर्मिक, डायथर्मिक वॉल। तो तीन तरह के हमारे पास क्या है, वॉल्स है जिनके बेसिस पे हमने क्या किया है, सिस्टम्स को डिवाइड किया, थर्मोडायनेमिक सिस्टम को, दैट इज आइसोलेटेड, क्लोज और ओपन सिस्टम। एक एक करके हम वॉल्स को और सिस्टम को समझते हैं कि क्या है। फर्स्ट जो है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम, एज इज नेम इंडिकेटेड, ऐसा सिस्टम जो बिल्कुल आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड समझो बिल्कुल अलग थलग है, यानी कि उसका सराउंडिंग से कोई कनेक्शन नहीं है। तो ऐसा सिस्टम जिसका सराउंडिंग से कोई कनेक्शन नहीं है वो सिस्टम क्या कहला रहा है, आइसोलेटेड सिस्टम कहला रहा है। अब सराउंडिंग से कनेक्शन से मेरा क्या मतलब है, सराउंडिंग से कनेक्शन से हमारा ये मतलब है बेसिकली कि यहाँ पर हमारे पास दो टर्म पे हम बात करेंगे। एक तो हमारा मैटर कि हमारे वाटर के या जो भी हमारे पास पार्टिकल है दैट इज अ मैटर, अदर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और हीट, एनर्जी, हीट भी नहीं एनर्जी पे बात करेंगे। तो एक ऐसा सिस्टम जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक पिक्चर ड्रॉ की है, एक इंसुलेटेड वॉल है लिया, ठीक है, इंसुलेटेड यानी कि इंसुलेटेड का मतलब इसमें से कुछ भी, इंसुलेटेड वॉल है, क्लोज है बिल्कुल, और इसके अंदर मैंने वाटर को रख रखा है, वाटर टू वाटर वेपर, यानी कि यहाँ पे दो मैटर एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक तो वाटर और उसकी एक वेपर एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन इस कंटेनर या इस बीकर से
ना तो वाटर बाहर जा सकता है ना वेपर बाहर जा सकती है थ्रू दिस इंसुलेटेड वॉल, ठीक है। और सेम बिकॉज इट इज एन इंसुलेटेड वॉल, तो इससे एनर्जी का भी कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पर यदि कोई एनर्जी है तो वो ना तो बाहर जा सकती है ना बाहर से कोई एनर्जी अंदर आ रही है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें अंदर ना तो मैटर का ट्रांसफर हो सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में और वाइस वर्सा, और ना एनर्जी का ट्रांसफर हो, वो सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, आइसोलेटेड। मतलब अपने आप में एनर्जी भी यही है, मैटर भी यही है, ना कि किसी सराउंडिंग से एक्सचेंज हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आइडली थर्मोफ्लास्क जहां हम रिएक्शंस करते हैं, आइडल जो रिएक्ट करता है वो आइसोलेटेड सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल है। तो यहाँ पर जो हम बॉल कर रहे हैं इंसुलेटेड है, तो इंसुलेटेड बॉल कौन सी हो सकती है, या तो रिजिड बॉल होती है या फिर एडियाबैटिक बॉल्स हो सकती है। तो एडियाबैटिक या रिजिड बॉल ऐसी बॉल से जिससे हमारा बेसिकली मैटर का ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो वो बॉल्स क्या कहलाती है, रिजिड बॉल कहलाती है। और ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। दूसरा हमारा आता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम जैसे फॉर एग्जांपल इसका बेस्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लो एक बीकर है, उस बीकर के अंदर हमने कोई गैस भरी और उसके ऊपर हमने पिस्टन लगा दिया और उस पिस्टन को हम क्या कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, नीचे पुश कर रहे हैं। तो प्रेशर करेंगे तो वॉल्यूम गैस का क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वॉल्यूम डिक्रीज होकर गैस बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, गैस बाहर नहीं निकल रही। तो ऐसा पर्टिकुलर सिस्टम जिसके अंदर जो हम केवल ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो हमारा केमिकल रिएक्शन या जो भी हमारे मैटर्स हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम के अंदर या प्रेजेंट है, लेकिन उनके मैटर तो बाहर नहीं जा सकता। इस वॉल से मैटर नहीं बाहर जा सकता, लेकिन एनर्जी का क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। एनर्जी का ट्रांसफर का मतलब सराउंडिंग से एनर्जी यहाँ और सिस्टम से सराउंडिंग से एनर्जी बाहर जा सके, ऐसा सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम आर दोज सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन विच देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर बट दे कैन ट्रांसफर देयर एनर्जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं तो हम मान लो हमारे पास कोई हॉट मिल्क है और उसे हमें ठंडा करना है, तो हम व्हाट वी हैव टू डू, हमने उसको एक कंटेनर या कोई भी हमने जिसके अंदर का ग्लास हुआ उसके अंदर पुट करा और उसको हमने एक ठंडे पानी में रख दिया। तो व्हाट हैपन आफ्टर सम टाइम, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा जो मिल्क है वो धीरे से क्या होता है, ठंडा हो जाता है। तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर एनर्जी जो है मिल्क से क्या हो गई है, वाटर के अंदर रिलीज हुई है अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक्स लॉ हम पढ़ेंगे। तो ये वहां पर क्या हुआ, उस ग्लास की वॉल से एनर्जी तो ट्रांसफर हो गई, लेकिन हमारा मिल्क वहीं का वहीं है, तो वो ट्रांसफर नहीं हुआ। तो ऐसा सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, क्लोज सिस्टम। आई होप आपको क्लोज सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्लोज सिस्टम हमारे को डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर देयर इज एक्सचेंज ऑफ मैटर एज वेल एज एनर्जी विद द सिस्टम टू द सराउंडिंग, यानी कि यहाँ पर हमारे जो दोनों चीजें हैं, मैटर का भी और एनर्जी दोनों का क्या है, सराउंडिंग से क्या होगा, एक्सचेंज हो सकता है या ट्रांसफर हो सकता है। तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल हम रिएक्शन करा रहे हैं कोई लैब के अंदर, बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने हीट कराया। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ऐसे यहाँ पर जो हम क्लास 10th में पढ़ के आए हैं, जिंक की रिएक्शन हमने करा दी H2SO4 से, बीकर लिया, जिंक का पीस डाला H2SO4 और नीचे से बर्न किया। तो हमें मालूम है कि जिंक की जब हम H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो देयर इज अ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो मैंने यहाँ पे क्या कुछ क्लोज नहीं किया, ओपन है, ठीक है। तो ये गैस जैसे जैसे लिबरेट होगी, हीट तो जनरेट होगी, नीचे से हम हीट तो रिलीज हो रही है एनवायरमेंट में, साथ के साथ ये जो हाइड्रोजन गैस है ये भी क्या हो रही है, एनवायरमेंट में रिलीज हो रही है। तो ऐसा सिस्टम जहां पर मैटर और एनर्जी दोनों क्या है, ट्रांसफरेबल है, कैन बी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, वो सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, ओपन सिस्टम कहलाता है। और ओपन सिस्टम की जो वॉल्स है वो जनरली कैसी होती है, डायाथर्मिक वॉल्स होती है, यानी कि डायाथर्मिक वॉल वो होगी जहां से मैटर और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर क्या हो सकता है, पॉसिबल है। वो क्या कहलाती है, डायाथर्मिक वॉल्स कहलाती है। तो आइसोलेटेड, क्लोज्ड एंड ओपन सिस्टम, तीन तरह के हमारे पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स है। आइसोलेटेड जिसमें ना तो मैटर का ट्रांसफर है ना ही एनर्जी का ट्रांसफर है। सेकेंड हम बात करेंगे क्लोज्ड, जहां पर मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है लेकिन एनर्जी कैन बी ट्रांसफर। एंड थर्ड है ओपन सिस्टम, जहां पर हमारा पास क्या है,
मैटर का भी ट्रांसफर हो सकता है और एनर्जी का भी ट्रांसफर हो सकता है, वो सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, वो सिस्टम हमारा कहलाता है ओपन सिस्टम। तो ये 3 तरह के सिस्टम प्रेजेंट है हमारे पास इन द थर्मोडायनेमिक्स, आइसोलेटेड, ओपन एंड क्लोज सिस्टम। उसके अलावा हमारे जो ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो 2 तरह के और है, ऑन द बेसिस ऑफ कि हमारे पार्टिकल्स जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसके बेसिस पे भी हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं, होमोजेनस सिस्टम एंड हेट्रोजेनस सिस्टम। होमोजेनस में पूरा थ्रू आउट द जो हम बात करते हैं सिस्टम जो होगा वो एक फेज में होगा, यानी कि यदि लिक्विड है तो सारा लिक्विड ही होगा, गैसेज है तो गैसेज ही होंगे, मॉलिक्यूल्स अलग हो सकते हैं, पार्टिकल्स अलग हो सकते हैं उसके अंदर, लेकिन फेज एक ही है, तो वो कहलाएगा हमारा होमोजेनस सिस्टम। और जब डिफरेंट पार्टिकल्स अलग अलग स्टेट, जैसे यहाँ वाटर और लिक्विड, यदि मैं बात करूं वाटर और वेपर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं सिस्टम में, तो ये आइसोलेटेड तो है लेकिन साथ में हेट्रोजेनस सिस्टम भी है। हेट्रोजेनस जहां पे एक से ज्यादा फेजेस जो है वो एग्जिस्ट कर रही है एट द सेम टाइम, तो वो कहलाएगा हमारा हेट्रोजेनस सिस्टम। तो ये बात है हमारी किसकी, थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स की। In the next lecture, we will learn about the different another parameters or another terminology related to the thermodynamics. Thank you.